Okay, are we ready? Okay. क्या हम तैयार हैं? So we see that the only qualification is for us to one. सबसे जो हमारे लिए जो कौशलता जरूरत है वो क्या है? वो कौशल क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करना। Okay. So if you're thinking, I need to have 10 years of ministry, or I need to know Genesis to Revelation, अगर आप सोचते हैं कि मुझे 10 साल की अनुभव होने चाहिए, या फिर आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाद तक आपको सब कुछ जानना है, right? The Bible does not say that. बाइबल ये नहीं सिखाती। ये The Bible just says, Jesus just says, और यीशु मसीह और बाइबल यही कहते हैं, you have to have faith in him, आपको उनमें विश्वास रखना जरूरी, right? Full faith पूरा पूरा विश्वास in all that he said and in all that he did. और वह सारी बातों जो ये कहें और वह सारे काम जो उन्होंने किया। Right? So none of these supernatural works are by our ability or are by our strength. और हमारे ये जो अलौकिक कार्य है ये कोई भी हमारी योग्यता के नहीं के को लेकर नहीं है, या हमारे गुणों को लेकर नहीं है। It is by his power, it is by the power of the Holy Spirit. यह उनके शक्ति के द्वारा है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा है। Okay? And the Bible says that there is nothing impossible with him. और बाइबल बताती है कि कुछ भी असंभव नहीं है उसमें। Okay? So since Jesus said that it is about the power of the Holy Spirit, we need to understand what is the power of the Holy Spirit. तो चूंकि यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा में सामर्थ्य है, तो हमें समझने की जरूरत है कि यह सामर्थ्य क्या है। We need to understand who the Holy Spirit is. हमको समझना जरूरी है कि यह पवित्र आत्मा कौन है, And we need to understand the person and the presence and the power of the Holy Spirit. और उस व्यक्तित्व को, उसकी उपस्थिति को जो पवित्र आत्मा में है उसके बारे में सीखना और समझना बहुत जरूरी है। Yeah, and that is why we spent 1 week just learning about the Holy Spirit. और इसीलिए हम लोगों ने एक सप्ताह बिताया सिर्फ यही समझने के लिए, सीखने के लिए कि पवित्र आत्मा क्या है। Right? We learned how he was there at creation. और हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार वह उस रचे जाने में थे। Right? How he came upon certain people in the Old Testament and also in the New Testament. और नए नियम या पुराने नियम में किस प्रकार वो लोगों पर आए। Right? How he gave special abilities for ordinary people. और साधारण लोगों को उसने किस प्रकार वह विशेष योग्यताओं को दिया। Okay. We learned that he enabled people to prophesy. और हम लोगों ने देखा कि उसने लोगों को भविष्यवाणी करने की योग्यता दी। But he also gave special abilities like, even craftsmanship and work in gold and silver. That ability also he gave. और उसने ये भी दिया कि जो मूर्तिकारक है, जो सोने चांदी के काम को करते हैं, उनको भी योग्यताएं को दिया। Right? We learned that, he is our teacher. और हम लोगों ने देखा कि वे हमारे शिक्षक हैं। And he is also the one who reminds us of the words of Jesus. और ये भी वही है जो यीशु मसीह के वचनों को हमको याद दिलाते रहते हैं। Right? And on the last day of that week, you learned about how the Holy Spirit helps the believer. और आपने उस सप्ताह के अंतिम दिन में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार पवित्र आत्मा विश्वासी को मदद करता The है। Holy Spirit is our helper. पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। Okay? So we're going to look at a few things today, in addition to what we learned about the person of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसी को लेकर कुछ और बात आज हम सीखेंगे। He is the helper, वह एक सहायक है, but he is also the comforter. वह हमारा आराम पहुंचाने वाला आरामदायक भी है। Okay, the Bible says he is also the advocate. What does that mean? वह हमारा वकील भी है। इसका मतलब क्या होता है? Which means he speaks on our behalf. इसका मतलब होता है कि वह हमारे लिए बोलता है। Satan brings accusation against और us. शैतान हमारे प्रति हमारे लिए विरोध लेकर आता है, But the दोष Holy- लेकर आता है। But the Holy Spirit is our advocate. लेकिन पवित्र आत्मा हमारा वकील है। He defends us, वह हमारी रक्षा करता है, and he makes sure that all the benefits that we need to receive, he makes sure that we receive it. और वह निश्चित करता है कि जितने भी लाभ हमें मिलने चाहिए, वह यह सुनिश्चित करता है कि वह सारे लाभ हमें मिले। That's what an advocate does. वही वकील करता है। When somebody puts a case, जब कोई मुकदमा दायर करता है उसके maybe प्रति, it's a false case, हो सकता है कोई गलत मुकदमा, what does the advocate do? तो वकील क्या करता है? He defends. वह रक्षा करता है। And he says, no, that is not correct. वो कहता है नहीं, ये सही बात नहीं है, These are all not facts. और ये सारे जो है वो सबूत नहीं है। Right? And he says, no, my client, he's innocent.
मेरा जो मुवक्किल है वह बहुत निर्दोष है। And he also makes sure that whatever is due for you or whatever you need to receive, that you receive it. और जो भी कुछ आपको मिलना चाहिए, जो आपके लिए बाकी है, वह निश्चित करता है कि आपको मिल जाए। So the Holy Spirit is our advocate, तो पवित्र आत्मा हमारा वकील है right? So he makes sure that we receive what we have to receive. और यह सुनिश्चित करता है कि जो हमें मिलना चाहिए वो हमें मिले। Okay, let's look at this verse in 1 Corinthians, पहला कुरिन्थियों and we look at verse 2, sorry, उसका chapter 2, उसका दूसरा अध्याय and verses 9 and 10. और उसका 9 और 10 वचन। Okay, 1 Corinthians chapter 2, पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय verses 9 and 10. 9 और 10 पढ़ेंगे। Can somebody read it, please? कोई पढ़ेगा कृपया। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। Okay, so here this verse is about what the Holy Spirit does for us. तो यहाँ यह जो वचन है इसके बारे में है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करता है। The work of revelation. प्रकाशन का काम। Eyes have not seen, the verse जिसको says. आंखों ने नहीं देखी, वचन कहता है, Ears have not heard, कानों भी नहीं सुनी, nor have entered into the heart of man the things that God has for us. और जो मनुष्य के हृदय में भी नहीं है वो बातें परमेश्वर का है, परमेश्वर हमारे लिए रखा है। Okay, so eyes and ears, these are natural ways by which we receive information. और आंख और जो कान होते हैं यह भौतिक चीजों को देखने के लिए हम देख पाते हैं इससे। Right? So the Bible is saying that, yeah, maybe you have not received it so far. बाइबल बता रही है कि हाँ, हो सकता है कि अभी तक आपको वह प्राप्त नहीं हुआ हो, Right? You have not seen with your eyes आपने अपनी आंखों से नहीं देखा the things that God has prepared. जो परमेश्वर ने आपके लिए बना कर रखा है, You have not heard with your ears और अपने कानों से अब उसे नहीं सुना है the plans that God has. जो योजनाएं परमेश्वर ने बनाई आपके लिए। But look at the verse, next verse. आइए दूसरा वचन देखेंगे, उसका अगला वचन Okay, verse 10 says और that, 10वां वचन कहता है that God has revealed them to us. कि परमेश्वर ने उसको जाहिर कर दिया है हमें। Okay, God has revealed them to us. परमेश्वर ने उसको प्रकाशित कर दिया है How has He हमें। revealed them to us? वो उसको कैसे हमें उसने जाहिर किया है? He says, by the Holy Spirit. वह कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। He says, through the Holy Spirit, वो कहता है पवित्र आत्मा के जरिए He has revealed these things to us. इन बातों को हमारे लिए रखा है। Okay? So what God has planned for us, the Holy Spirit reveals to us in our heart. तो जो परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है उसको पवित्र आत्मा हमारे लिए करता है। Okay? So we also learnt about many other things on the last day. Pastor Paul would have taught. और अंतिम दिन में हो सकता है पास्टर पॉल ने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई होंगी। Right? How he helps us in our weaknesses. कैसे वो हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करते हैं He prays on our behalf, the Holy Spirit. और हमारे लिए जो पवित्र आत्मा है वो प्रार्थना करते हैं। He is also our counselor. वो हमारा सांत्वना देने वाला है। Right? He gives us advice or counsel. वो हमें सलाह देते हैं, हमें समझाते बुझाते हैं। So we need to develop our relationship with the Holy Spirit. तो हमें हमारा जो रिश्ता है उसको बनाना है या बढ़ाना है पवित्र आत्मा के साथ। You know, one of the questions that you had on Saturday for the test, for reflection questions was, how has your relationship changed with the Holy Spirit? और एक प्रश्न था जो अब शनिवार का जवाब परीक्षा देते हैं कि किस प्रकार आपका रिश्ता बदला है पवित्र आत्मा को जानने के बाद। After studying all this, how has this changed your relationship with the Holy Spirit? और इतने सारे पढ़ाई करने के बाद आपका जो रिश्ता है पवित्र आत्मा से वो कैसे बदला है? Because the Holy Spirit is a person. क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है And he wants to speak to us. वो हमसे बातें करना चाहता He है, wants to help us. वो हमें मदद करना चाहता He है, wants to reveal all these things to us. वो सारी चीजों को हमें बताना चाहता है। We need to have a fellowship or intimacy, closeness with the Holy Spirit. तो हमें वह संगति
या घनिष्ठता होनी चाहिए पवित्र आत्मा के साथ। And it can start today. ये आज शुरू हो सकता है। Right? If it has not started yet, it can start today. अगर अभी तक ये शुरू नहीं हुआ है तो आज ये शुरू हो सकता है। And if you already have a relationship, closeness with the Holy Spirit, it can become even stronger. और अगर आपका जो मित्रता या घनिष्ठता पवित्र आत्मा से पहले से है तो यह और भी गहराई या मजबूत हो सकता है। And whatever is preventing, whatever is like a wall between you and God, the Holy Spirit, you can remove it. और जो भी दीवार या कुछ ऐसी रुकावट है आपके और पवित्र आत्मा के बीच में, वो आज आप हटा सकते हैं। Let nothing come between you and God, the Holy Spirit. और आप और पवित्र आत्मा परमेश्वर के बीच में जो भी कुछ है वो नहीं आने दे। If you feel that something is blocking, something is between me and God, that needs to go. तो अगर आप ऐसा अनुभव करते हैं कि कुछ ऐसा अवरोध है जो पिता और मेरे बीच में है, वो जाना जरूरी है। If you feel that something is blocking, it's most likely it's because of our choices. और अगर कुछ ऐसा अवरोध है तो यह मानो लगता है कि आपका चुनाव है। Right? Because the Bible says that our sin comes before us and it hides the face of God for us. बाइबल बताती है कि हमारे पाप हमारे बीच में आते हैं और परमेश्वर के चेहरे को अवरोध कर देते हैं हमारे लिए। Right? That is one thing that could block us. और हो सकता है कि एक चीज हो जो वहां पे अवरोध करता हो। Our sin. हमारे पाप। The things that we do. जो काम हम करते हैं। That blocks us. उसको वो अवरोध करता है। That prevents us from growing closer to God. और हमारे परमेश्वर के प्रति नजदीक जाने से हमें रोकता है। Second thing is our wrong understanding. और दूसरी बात है हमारी गलत समझ। We disqualify ourselves because of our wrong understanding of who God is. और हम अनुत्तीर्ण हो जाते हैं हमारे गलत समझ के बारे में कि परमेश्वर कौन है। Okay. Today, how many of you don't have to raise your hands, how many of you are thinking that God is not pleased with me? और आज आप में से आपको हाथ खड़े करने की जरूरत नहीं है। आप कौन समझते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है? कितने लोग ऐसा सोचते हैं? Maybe there are some of us who are sitting here thinking God is angry with me. हो सकता है कि हम में से कई यहाँ पर जो बैठे हैं सोच रहे होंगे कि परमेश्वर हमसे नाराज है। God is not pleased with me. परमेश्वर हमको भाते नहीं है। It is there in your mind. आपके मन में है। You are feeling guilty. आप दोषी महसूस कर रहे हैं। You are feeling burdened. आप बोझ महसूस कर रहे हैं। You are feeling heavy. आप भारी महसूस कर रहे हैं। And in your mind, there's no clarity. और आपके मन में कोई स्पष्टता नहीं है। There's no sharpness. कोई तेजी नहीं है। It's like a cloud. और एक बादल की तरह है। And that is standing in the way of the relationship between you and the Holy Spirit. और उस संबंध के बारे में जो पवित्र आत्मा और आपके बीच में होना चाहिए उस रास्ते में वो खड़ा है। Why do you want it to be there? क्यों ऐसा आप चाहते हैं कि वो रहे वहां पे? Why should we tolerate that? क्यों उसको सह रहे हैं? No, क्यों that's the सह? question. वो प्रश्न है आपको। Why should we tolerate it? हम उसको क्यों सहते रहे? God is a good God. परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। He wants the best for us. वो हमारे लिए बहुत अच्छा चाहता है। He's the helper. वो मददगार है। He's the advocate. वो हमारा वकील है। He's our intercessor. वो हमारी मध्यस्थता करने वाला He है। wants to reveal these things that God has already, good things that He has planned for us. और वह सारी बातों को बताना चाहता है जो परमेश्वर ने अच्छे काम हमारे लिए योजना बना कर रखा है। He wants to empower us. वो हमको सशक्तिकरण करना चाहता है। So why should these things stand in the way? तो क्यों ये सारी चीजें रास्ते का रोड़ा बने? Why should you and I tolerate this to be there? क्यों आप और हम ये सहते रहे कि वो वहां पे रहे? Right? Sometimes we think that okay, maybe it will just go by itself. कभी-कभी हम सोचते हैं कि हो सकता है कि ये अपने से ही चला जाएगा। Right? Today I'm in a bad mood. Tomorrow I'll be in a good mood. आज मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ, कल मैं अच्छे मूड में रहूंगा। And maybe tomorrow I'll feel better. हो सकता है कल मुझे अच्छा महसूस हो। No, it can start today. या आज शुरू हो सकता है। We can set all these things aside ये सारी बातों को हम अलग रख सकते हैं and continue to walk strong in God. और लगातार परमेश्वर में एक कठोरता से चल सकते हैं। Amen. आमीन। So let's take 2 minutes to pray. आइए 2 मिनट लेंगे हम और प्रार्थना करेंगे। Let's talk to Him. आइए उनसे बातें करें। And if there's anything that is bothering you, just tell Him.
और अगर कुछ भी ऐसी बात जो आपको व्याकुल कर रही है, आप उनको बोलिए, because he's listening क्योंकि वह सुन रहे हैं। and he's a compassionate God. वह हमारा अनुकंपा करने वाला So परमेश्वर if there's anything that is bothering you, अगर कुछ भी चीज आपको व्याकुल कर रही है, maybe it's something that you did, something that you said. जो आपने कहा या आपने किया उसके कारण, The Bible says that if we confess with God, he is faithful to forgive us. और बाइबल कहती है अगर हम पश्चाताप करते हैं परमेश्वर पे, तो हमें धैर्य ठहराने में, हमें माफ करने में धर्मी ठहरता है, Yeah, and cleanse us of all unrighteousness. और हमारे हर एक अधार्मिकता से हमें वो साफ कर देता है। So why don't you talk to him क्यों आप ना उनसे बातें कीजिए अभी, and just say, Lord, I want this feeling to go away. और कहें कि परमेश्वर मैं चाहता हूं कि यह जो एहसास मुझे हो रहा है वह चला जाए। And the Bible talks about repentance. और बाइबल पश्चाताप के बारे में बात करता है। You know, when we repent, जब हम पश्चाताप करते हैं, when we say, God, I want to make up my mind to be a good person, और जब कहते हैं कि परमेश्वर मैं अपने मन को बनाता हूं एक भले व्यक्ति होने के लिए, and please forgive my wrongdoing, और जितने भी मेरे गलत काम है उसको आप कृपया क्षमा कीजिए। the Lord is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर, He is faithful to forgive. और वह विश्वास योग्य है माफ करने में, He is faithful to cleanse. वह साफ करने में आपको विश्वास योग्य है। So just allow him to cleanse you, allow him to forgive you. आप अनुमति दीजिए कि वो आपको साफ करे और आपको वह पवित्र करे, Just receive the cleansing, receive the forgiveness. और जो क्षमा है उसको आप ग्रहण कीजिए, वह साफ करना है उसको आप ग्रहण कीजिए। And let the Holy Spirit break down all those barriers that are there between you and him. और होने दीजिए कि पवित्र आत्मा वो सारे बंधनों को जो आपके और उसके बीच में है उसको वो तोड़ डाले। But you need to give that permission. You need to give that invitation for the Lord to do that. और आपको उस आमंत्रण को देने की जरूरत है परमेश्वर को कि वह आके वो करे, And he will cleanse. और वह शुद्ध करेगा। So receive the cleansing right now. और वह शुद्धता को अभी आप ग्रहण कीजिए, Receive the forgiveness right now. उस क्षमा को अभी आप ग्रहण कीजिए, Receive the breaking of the strongholds right now. और उस मजबूत बंधन को पकड़ को अभी उसका जो तोड़ा जाना है उसको आप ग्रहण कीजिए। Let there be a clearing of our minds and conscience. और हमारे चेतना को, हमारे मनों का अभी नवीनीकरण होना चाहिए, Let there be a lightness in our spirit. और अभी हमारा जो आत्मा है वो हल्का होना चाहिए। Lay down your burdens at the feet of Jesus और आपके सारे बोझों के यीशु को चरणों पर लेकर आइए, and walk in the liberty of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की उस आजादी में चलिए, Walk in the freedom that God wants to lead you into. और वह स्वतंत्रता में चलिए जो परमेश्वर चाहता है कि उस स्वतंत्रता में आप जिए। You know, if you've been troubled with all these thoughts, oppressive thoughts, अगर आप इस सारे पीड़ा करने वाले विचार को लेकर अगर आप व्याकुल थे, and you take authority as a child of God and command those thoughts to leave in Jesus' name, अगर आप अधिकार लेते हैं परमेश्वर के संतान को होकर और आज्ञा देते हैं कि सारे विचार यीशु के नाम से निकल जाए, you know, if you've been oppressed by fearful thoughts, अगर आप भय के विचारों से आप पीड़ित हैं, take authority in the name of Jesus यीशु के नाम से अधिकार लीजिए, and command those thoughts to leave in Jesus' name. और आप उस विचार को यीशु के नाम से आज्ञा देकर निकाल दीजिए। Thank you, Father God. धन्यवाद पिता, Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। And make a decision और to, make a और- decision right now और आप अभी एक निर्णय बनाइए, to call yourself what Jesus calls you. और वहां अपने आप को ऐसा बुलाने के लिए जो यीशु आपको बुलाते हैं, Make a decision to look at yourself the way God looks at you. और अपने आप को ऐसा निर्णय लीजिए कि अपने आप को आप ऐसा देखें जैसा परमेश्वर आपको देखते Like हैं। you need to make that choice. आपको उस चुनाव को करना है, You need to make that decision. वह निर्णय सिर्फ आपको लेना है, And you say, I make that decision. और आप कहें कि मैं उस निर्णय को लेता हूं, I will think of myself the way God thinks of me. और मैं अपने आप को ऐसा सोचूंगा जैसा परमेश्वर मुझे सोचते हैं, I will see myself the way God sees me. और मैं अपने आप को ऐसा देखूंगा जैसा परमेश्वर मुझे देखते हैं, I will tell myself who I am और in Christ. और मैं अपने आप से कहूंगा कि मैं कौन हूं मसीह में, I am cleansed in Jesus. मैं यीशु में शुद्ध किया गया हूं, I'm sanctified in Jesus. और मैं यीशु में साफ किया गया हूं। I stand justified in the presence of the Lord. परमेश्वर की प्रभु की उपस्थिति में मैं अपने आप को धर्मी ठहराता हूं। You know, just tell yourself that. अपने आप से कहिए वैसे I'm a बात। new creation in Christ Jesus. मैं यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हूँ, Oh, the old has gone, or the new has come. पुरानी बातें बीत गई, अब नई चीज आती है।
Oh yes, I stand here covered by the blood of Jesus. और मैं खड़ा होता हूँ उस यीशु मसीह के लहू के बढ़ावे में। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Thank you, हालेलुया, Lord. धन्यवाद Thank you, Lord. परमेश्वर। Just give thanks to the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, Just thank Him for what He has done. जो भी उसने किया उसके लिए उसका धन्यवाद Thank Him कीजिए, for the और forgiveness. सारे क्षमा के लिए धन्यवाद कीजिए, Thank you for removing the wall that was between you and Him. और उनके उसको और आपके बीच में जो दीवार थी जो उसको हटाया है उसके लिए धन्यवाद Just कीजिए, thank Him for the freedom that He has conveyed upon you. और जो आजादी की घोषणा उसने आपके ऊपर की है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। Thank you, Lord. Thank you, धन्यवाद Lord. परमेश्वर। Praise you, Father God. आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। Hallelujah. 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 Bless your name, God. आपके नाम को धन्य कहते हैं पिता, In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। Amen. 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 So we need to talk to the Lord. और हमें परमेश्वर से बात करने की जरूरत है, And if there's anything that's the barrier, it needs to be removed. और जो भी बाधा बीच में है उसको हटाना है, We don't have to wait. हमको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। Right? We don't have, if an enemy comes, if a thief comes to steal something that belongs to you, you don't wait. अगर कोई चोर आता है जो आपका है उसको चुराने के लिए, तो आप इंतजार नहीं करते हैं। You won't wait, okay, I'll do it tomorrow. आप ये नहीं कहते कि मैं उसे कल करूंगा, Right? You won't say, I'll close the gate tomorrow. आप ये नहीं कहेंगे कि मैं जो दरवाजा है कल बंद करूंगा, No, you will lock it today. आप आज इसको ताला लगाएंगे, Right? You will defend yourself today. आप आज ही अपनी रक्षा करेंगे, You will protect yourself today. आप अपनी सुरक्षा आज करेंगे, So don't wait till tomorrow. कल तक इंतजार मत कीजिए, Right? It starts today. आज शुरू होता है। So your relationship, my relationship with the Holy Spirit, it needs to develop and it can start today. और हमारा और आपका जो रिश्ता है पवित्र आत्मा के साथ वो बढ़ना चाहिए, और वो आज शुरू हो सकता है। Right? He is for us and not against us. वो हमारे ओर है, हमारे विरोध में नहीं है, And he went to the cross for us. और उसने क्रूस पर हमारे लिए Now, गया। why should he go to the cross ये क्रूस पर क्यों जाना चाहिए if था? he's not for us? वो हमारे लिए अगर नहीं होता तो, Why should he go to the cross if he does not love us? और वो हमसे प्रेम नहीं करता तो वो क्रूस पर क्यों जाता? Right? And he went to the cross even when we did not know him. और उस क्रूस पर गया जब हम उनको जानते भी नहीं थे तब भी, He forgave us even when we were against him. और वो उसने हमें क्षमा किया जब हम उसके विरोधी थे। So we can come before him हम with उसके all पास आ सकते confidence. हैं मेरे पूरे विश्वास के साथ। Okay. Every time you feel down in the spirit कभी भी अगर आत्मा में अपने आप को नीचा महसूस करते हैं ना, and you feel, you hesitate to go before him. और आप अगर हिचकिचाते हैं उसके सामने जाने के Look लिए, at this verse. इस वचन को देखिए, Hebrews chapter 4 इब्रानियों का 4था अध्याय and verses 14 to 16. और 14 से लेकर 16 वचन तक। No, it says, maybe somebody can read verses 14 to 16. और 14 से 16 वचन कोई पढ़ सकते हैं? Hebrews chapter 4 verse 14 to 16. इब्रानियों 4था अध्याय 14 से लेकर 16 तक। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। Okay. कि- Okay. So he's saying, Angikar meaning, your confession. Hold fast to your confession. अंगीकार मतलब आपका जो अंगीकार है उसको आप पकड़ के रखिए, Right? Which means you continue to confess. आप इसका मतलब होता है कि आप लगातार अंगीकार करते रहिए, Continue to declare. हमेशा घोषणा करते रहिए। What will you confess? What will you declare? आप क्या घोषणा करेंगे, क्या बताएंगे? Every morning when you get up, जब सुबह आप रोज उठते हैं, you confess you're a child of God. आप यह कहिए कि आप परमेश्वर के संतान हैं। Amen. आमीन। Right? You confess that you are loved by him. और आप यह कहिए कि आप उनके द्वारा प्रेम किए गए हैं। You declare that you are more than a conqueror in Christ Jesus. आप घोषणा करें कि आप प्रभु यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। That is our confession. वह हमारा अंगीकार है, That Christ is in you. और कि यीशु मसीह आप में है, The Holy Spirit indwells you. पवित्र आत्मा आप में वास करता है। It says, hold fast to that confession. वो कहता है कि उस अंगीकार को पकड़ के रखिए, Right? Don't let go of that declaration. उस अंगीकार को आप जाने मत दीजिए। Okay, let's look at the next verse. आइए दूसरा वचन Okay, देखेंगे। yeah. क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। Right. So it says, let us come boldly. तो यहाँ कहता है कि हिवाय के साथ आना, Boldly to the throne of grace. हिवाय के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास आना, So that we can receive grace and mercy. ताकि हमें
अनुग्रह और करुणा मिल सके। So God knows that we need grace. परमेश्वर जानते हैं कि हमको अनुग्रह की जरूरत है, He knows that we need mercy. वो जानते हैं कि हमें करुणा की जरूरत है, But because He's the great high priest क्योंकि वह एक महायाजक है who knows our weaknesses, जो हमारी निर्बलताओं को जानता है who also sympathizes with our और weaknesses, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ रहता है, He says, come boldly. वो कहता है हिवाय के साथ आओ। He's already made the way. वो रास्ता बना चुका है In that way, there are no obstacles. और उस रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, He has already made it. उसने बना चुका है, He's already cleared it उसको साफ कर दिया है by the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के And द्वारा। He's saying, come boldly to the throne. वो कहता है कि हिवाय के साथ उस सिंहासन के पास आओ। I'm sure when you studied about praise and worship, जब आप प्रस्तुति और आराधना के बारे में आपने सीखा होगा, मैं निश्चय कर जानता हूँ कि you learnt about the tabernacle. और आपने तंबू के बारे में सुना होगा, सीखा होगा। Not everyone could go into the tabernacle. उस तंबू में कोई नहीं जा पाता था Not everyone could go to the Holy of Holies. और जो पवित्र का पवित्र स्थान है वहां पे कोई भी नहीं जा सकता था। But once a year, the high priest could go. और साल में एक बार सिर्फ महायाजक Only जा one सकता person था, could go. सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता था। But for us, लेकिन हमारे लिए we have this open invitation. और हमारे पास ये खुला आमंत्रण है This invitation is open for us 24 hours a day. और यह जो आमंत्रण है हमारे लिए खुला है 24 घंटों में दिन के, Right? ठीक है, 24 hours. 24 घंटे। Sometimes when we go and we want to fill petrol, अगर कभी जाते हैं अगर मान लीजिए पेट्रोल भराने के लिए, suppose your petrol almost is about to run over in your empty. It's not almost going to be empty, हो सकता है कि आपकी गाड़ियों में जो लगभग खत्म होने वाला है and पेट्रोल it's late into the night, और ये रात का समय हो गया, देर रात का समय है, and you're thinking, okay, where can we go? आप सोच रहे हैं कि कहाँ जा सकते हैं Where is the petrol bunk which is open? और पेट्रोल पंप कहाँ है जो भी खुला होगा। You check for a 24 hours petrol bunk. तो आप चेक करते हैं कि 24/7 कौन Yeah. पेट्रोल पंप खुला रहता है। They are open throughout the day वह पूरे दिन खुले रहते हैं and throughout the night, और रात में भी खुले रहते हैं। and you're so happy. आप बहुत खुश होते हैं, At least this place has petrol. तो कहते हैं अरे इस जगह तो पेट्रोल होगा। Like that, उसी प्रकार we see this invitation. यह आमंत्रण को हम देखते हैं This invitation is to come boldly to the throne of grace. और यह हिवाय के साथ आमंत्रण है कि वह आप अनुग्रह के सिंहासन के सामने आप आते हैं To obtain grace and mercy. ताकि हम करुणा और अनुग्रह को प्राप्त कर सके। So this invitation is open for all of us. तो यह जो आमंत्रण है हम सबों के लिए खुला है। Amen. आमीन। So this is given for us so that we can have relationship. यह हमें दिया गया है ताकि हम उस संबंध को बना सके। This is given for us so that nothing can hinder or stop that relationship. और यह बताया गया, यह संबंध इसलिए दिया गया है कि कोई भी उस संबंध को में रुकावट या उसको रोक ना सके। Right? So we are invited to develop that fellowship, that relationship, close relationship with the Holy Spirit. और हमें आमंत्रित किया गया है कि हम उस पवित्र आत्मा के साथ अपना घनिष्ठ संबंध बनाए, उसका आमंत्रण किया गया है। Amen. आमीन। So don't grieve the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को आप खेदित ना करें, Let us not quench the Holy Spirit. उसको आप उस पवित्र आत्मा को बुझाए नहीं Right? Let us not also resist the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का आप प्रतिरोध भी ना करें। Let us walk in obedience. हम आज्ञाकारिता में चले Let us walk being sensitive, और हम संवेदनशील होकर चले and let us develop our fellowship with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के साथ हमारी संगति को और बढ़ाएं। Developing a relationship with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता को बनाना, it is just talking to Him. इसका मतलब है कि उससे बातें करना। It starts with talking to Him, यह शुरू होता है उससे बातें करने के द्वारा and it continues even as we listen to Him, और ये लगातार जारी रहता है जब हम उसे सुनते हैं तब भी being obedient to His आज्ञाकारी voice. बने रहे उसके वचन, उसके बातों को सुनने में। And just like any other human relationship, और जैसे कि कोई दूसरा मानवीय संबंध होता है, how do we grow in friendship? हम कैसे दोस्ती में या मित्रता में बढ़ते हैं? When we talk, जब हम बातें करते हैं, when we listen, जब हम सुनते हैं and when we spend time और जब हम समय बिताते हैं with one another. एक दूसरे के साथ। Right. That's how we grow in friendship. इसीलिए इस प्रकार हम And मित्रता में so, बढ़ते हैं। and so also with the Holy Spirit. तो वैसे ही पवित्र आत्मा के साथ भी We just need to spend time, हमको उसके साथ समय बिताना है। right? And He's with us all the time. वो हमारे साथ हमेशा है So we just need to make that time to be with Him. और हमें वो समय निकालना है कि हम उसके साथ समय बिताएं। Yeah. So that is something that we need to do every day, और यही जो हमें रोज आवश्यक है and develop our relationship. और हमारे संबंध को बढ़ाना है।
Now, the Holy Spirit, He empowers us. और पवित्र आत्मा हमें वह शक्ति देता है। And the Lord Jesus promised that empowering for all the disciples. और प्रभु यीशु मसीह ने उस शक्तिकरण को हम सबको प्रतिज्ञा या वचन दिया है। And the Bible calls that the baptism of the Holy Spirit. और बाइबल उसे कहती है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। So he says, Jesus said that he will baptize with the Holy, John the Baptist said about Jesus, he said, Jesus will baptize with the Holy Spirit and with power. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कहा था कि यीशु पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य से बपतिस्मा देगा। So, who's the one who baptizes us? तो कौन है जो हमें बपतिस्मा देता है? Who's the one who baptizes us with the Holy Spirit? और कौन है जो हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है? It is Jesus. वह यीशु है। Right? Though people might lay hands on us, हो सकता है कि लोग हमारे ऊपर अपने हाथों को रखें, people might pray for us, लोग हमारे लिए प्रार्थना करें, but it is the Lord Jesus who baptizes us in the Holy Spirit. लेकिन वह सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है। Now, who is this baptism for? और यह बपतिस्मा किनके लिए है? It is for everyone यह सबों के लिए, who calls himself or herself a believer in the Lord Jesus. और यह उन सबों के लिए है जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं यीशु मसीह में। Okay. So when we believe, और जब हम विश्वास करते हैं, the Holy Spirit comes and indwells us. और पवित्र आत्मा आते हैं और हम में वास करते हैं। How do we know that? हम उसे कैसे जान पाते हैं? Because he gives us the assurance of salvation. क्योंकि वो हमारे उद्धार की निश्चितता को देते हैं। He gives us the assurance that we are his children. वह हमें यह निश्चय कर देते हैं कि हम उसके संतान हैं। He speaks to us in our innermost being. और हमारे अंतर मन में वो हमसे बात करते हैं। You know, no one needs to argue and forcefully tell us, hey, you belong to Jesus. The Holy Spirit tells us. और किसी को वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है, तर्क करने की जरूरत नहीं है, कहने के लिए कि हे तुम यीशु के हो। The Holy Spirit tells us. पवित्र आत्मा हमें बताती है। He witnesses to our spirit. वो हमारे आत्माओं में गवाही देता है। Right? We don't understand it. हम उसको नहीं समझते हैं। We may not be able to give reason for each and everything. और हर एक बातों का हम कारण हम नहीं दे पाते हैं। But we know deep inside कि हम अंदर अपने गहराई में जानते हैं that something has changed. कि कुछ तो बदलाव है। We know deep inside हम अंदर आंतरिक मन में जानते हैं that we belong to Jesus. कि हम यीशु के हो चुके हैं। Right? We know deep inside that we are saved. हम अंतर मन में जानते हैं कि हमारा उद्धार हुआ है। How does that happen? वह कैसे होता है? It happens when the Holy Spirit witnesses to our spirit. जब पवित्र आत्मा हमारे आत्माओं को गवाही देता है। Right? So that is what the Holy Spirit does. तो यही पवित्र आत्मा करते हैं। He gives us that witness on the inside that we belong to him. और हमारे अंतर मन में वह गवाही देते हैं कि हम उनके हैं। Right? We are his disciples. We are believers. और हम विश्वासी हैं। And the Holy Spirit also baptizes us. और पवित्र आत्मा हमको बपतिस्मा भी देते हैं। Or rather, Jesus baptizes us with the Holy Spirit. और यीशु हमको पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देते हैं। Now, this is for all the believers, और यह सारे विश्वासियों के लिए है। for all those who received the indwelling presence of the Holy Spirit. उन सबों के लिए जो पवित्र आत्मा का वरदान पाते हैं अपने अंदर वास करने के लिए। Okay, so many times we hear people say, हाँ, बहुत समय हम लोग सुनते हैं, लोग कहते हैं when I believed, I received the Holy Spirit. कि जब मैंने विश्वास किया तो मुझे पवित्र आत्मा मिला। So why is there a need for me to be baptized again by the Holy Spirit? तो क्यों यह जरूरत है कि मैं फिर से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करूं? He's already living inside of me. वो मेरे अंदर तो पहले से ही रह रहा है। Now, what is this again? This baptism of the Holy Spirit, और ये क्या है कि मैं फिर से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करूं? right? But we see, according to the Bible, और हम देखते हैं कि बाइबल के अनुसार that this is what Jesus wants यही यीशु चाहते हैं। for all those who believe in him, और उन सबों के लिए जो उन पर विश्वास करते हैं, for all those who already put their faith in him. जो उन लोगों के लिए जो उनका विश्वास पहले से ही यीशु पर रख चुके हैं। Jesus wants them to be baptized, और यीशु चाहते हैं कि वे बपतिस्मा प्राप्त करें to be filled with power, और सामर्थ से भरे, so that we can be witnesses. ताकि हम गवाह ठहरे। So this is for all the believers, and we see this in the book of Acts. और हम इसको देखते हैं प्रेरितों के काम के अध्याय में।
So we see that there are 5 instances or 5 times when we read that the Holy Spirit came upon people or filled people. और हम 5 जगहों को देखते हैं जहां पर घटनाओं को देखते हैं जहां पर पवित्र आत्मा आया और लोगों में चला फिरा वास किया। And there are actually many more times when we read that people were filled with the Holy Spirit. और बहुत वास्तव में बहुत सारे समय हैं जहां पर पवित्र आत्मा आया और लोगों को भर दिया। But specifically, it talks about 5 instances, separate incidents. और आधारभूत रूप से 5 अलग अलग घटनाओं के बारे में बताती है यहाँ पर। Okay, and we see this in the book of Acts. और इन सारों को हम देखते हैं प्रेरितों की किताब में। And each of these incidents, something supernatural happened. और इन प्रत्येक घटनाओं में कुछ अलौकिक कार्य हुए। There were some gifts that were released. कुछ वरदान थे जिसको निकाल छोड़े गए। Some supernatural work happened. कुछ अलौकिक कार्य हुए। So we're going to learn about that. तो उन सबों को हम अभी सीखेंगे। Okay. So let's look at the first one. तो आइए सबसे पहला हम देखेंगे। Okay, the first instance that we see of the baptism of the Holy Spirit happens in Acts chapter 2, verses 1 to 4. और जो पहला काम हम देखते हैं जो पवित्र आत्मा का करता है यहाँ पर वो है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। Okay, there were about 120 disciples. और यहाँ पर कम लगभग 120 चेले थे। And they were all in one place, और वे one सब house. और एक बड़े जगह में एक जगह पे थे। They were there because they were in obedience to what Jesus has told them. और वे वहां पे इसलिए थे कि जो यीशु मसीह ने कहा था उसकी आज्ञा मानने के लिए वहां पे वे थे। Okay, so here's the question. What did Jesus tell these disciples? तो एक प्रश्न है आपके लिए कि यीशु मसीह ने इन चेलों को क्या कहा? Huh? Okay, so wait, tarry or wait in Jerusalem. और वेट का इंतजार करो, ठहरे रहो यरूशलेम में। Okay? So they were waiting. तो वे वहां पे इंतजार कर रहे थे। So there were this 120 of them. 120 थे। They were waiting. वे लोग इंतजार कर रहे थे। They were praying. वे प्रार्थना कर रहे And थे। the Bible says they were of one accord. They were in agreement. और बाइबल बताती है कि वे सब सहमति में थे। Right? They were waiting in obedience to Jesus' instruction. और यीशु के निर्देश को आज्ञाकारिता में वो लोग इंतजार कर रहे थे। Okay, so Acts chapter 2 verses 1 and 4. I just want you to read quietly yourself. No need to read out loud, but read those verses. मैं चाहता हूँ कि आप शांत रीति से उसको जोर से मत पढ़िए, अपने बाइबलों में उसको चुपचाप पढ़िए। Brother, आप पढ़िए। हाँ, पढ़िए। बाइबल नहीं है आपके पास? वचन फिर से बोले। अच्छा, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। I want everyone to read, please. सब Read your लोग own Bibles. अपने बाइबल में सब लोग कृपया पढ़िए। You finish reading, then you just look up. अगर आप पढ़ना खत्म कर चुके हैं तो आप ऊपर देखिए। Okay, finished? ठीक है, आपने पढ़ लिया? Just 4 verses, right? Acts chapter 2 verses 1 to 4. सिर्फ 4 वचन। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। Okay, so what do we read here? तो हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? It says the day of Pentecost had fully come. और जब पेंतेकोस्त का दिन आया, पूरा Okay. आया। Now this is 50 days after the feast of first fruits. और पहले फसल का जो पर्व था उसका 50 दिन के बाद यह घटना होती है। And that's why it is called Pentecost. इसीलिए उसको पेंतेकोस्त कहा जाता है। Pente means 5 or 50. और पेंते का मतलब होता है 5 या 50। Okay, so they were all in this one place और वे सब एक जगह में इकट्ठे थे। and they were filled with the Holy Spirit, it says. और कहता है कि वह
पवित्र आत्मा से भरे थे। And before they were filled, there was a sound of a wind, a rushing wind. और अचानक एक सनसनाहट सी बड़ी आंधी की आवाज आई, Okay, and this sound came from heaven, it says, और यह स्वर्ग से आई कहता है, and it filled the whole house. और वह पूरे घर को भर दिया। And there appeared on each of them a kind of tongues of fire, or it's like a fire on each of them. और ऐसा प्रतीत हुआ कि वहां पर जीभ, आग की जीभ सी फटती हुई सबके ऊपर उतरती हुई दिखाई दी। Right? ठीक है। So the sound of a rushing wind, और सनसनाहट एक आंधी की तरह, many times we think it is a rushing wind, but it's the sound of a rushing wind. हम सोचते हैं कि यह आंधी है, लेकिन कभी कभी लगता है कि यह एक आवाज होती है सनसनाहट की, आंधी की सनसनाहट की। Then they saw the fire. और उन्होंने आग को देखा। Then something else happened. और फिर कुछ हुआ, They were all filled with the Holy Spirit, वे सब आत्मा में भर गए and they began to speak with other tongues और वे अन्य भाषा बोलना शुरू कर दिए, as the Holy Spirit gave them the words. और जैसा पवित्र आत्मा ने उनको शब्द दिया। Right? So this is the first time that we read about the baptism of the Holy Spirit. तो ये पहली बार जब हम पढ़ते हैं बपतिस्मा है पवित्र आत्मा के बारे का People were बपतिस्मा। waiting, they were filled with the Holy Spirit, and the Holy Spirit gave them words, they spoke it out. लोग इंतजार कर रहे थे, पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे, पवित्र आत्मा आया और उनको बोली दी बोलने के लिए, और वे अन्य भाषाएं बोलने लगे। Okay, so which means that they were speaking, they were only speaking it, the words, और इनका मतलब होता है कि वे ही इन शब्दों को बोल रहे थे, but the Holy Spirit gave them the words. और लेकिन पवित्र आत्मा ने उनको शब्द दी। Okay, very important. बहुत जरूरी है। It was we speaking, but the Holy Spirit giving us the words. इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमको वह शब्द दे रहे हैं। Like the Holy Spirit will not make us speak, और पवित्र आत्मा हमको हमको बोलने के लिए नहीं करेगा, He will not force us to speak. वह हमको बलपूर्वक बोलने के लिए नहीं कहेगा, He will just give us the words, वह हमको सिर्फ वह शब्द देगा, and that is what He did here. और वही यहाँ पे वो करता है। They were filled with the Holy Spirit. वे पवित्र आत्मा से भर गए थे, The Holy Spirit gave them the और words, पवित्र आत्मा ने उनको शब्द दिया, and then they spoke. और तब जाके वो बोले। So this is what happened. तो यही हुआ। Now, when this happened, और जब ये हुआ, they started speaking in other languages. और वे अन्य भाषा में अलग भाषाएं बोलना शुरू करके। Now, when I look around, I'm sure, each of you speak different languages. जब मैं इधर देखता हूँ तो मैं निश्चित रूप से जान पाता हूँ कि सब हमें से प्रत्येक अलग अलग भाषा बोलते हैं। There's some who speak Hindi, कुछ हिंदी बोलते हैं, and there's some who speak Telugu. कुछ तेलुगु बोल रहे हैं, I know brother here speaks Bengali, और मेरे भाई यहाँ पर बंगाली बोलते हैं। right? Maybe some of you, I don't know, maybe Kannada or anyone speaking Kannada? Kannada is your mother tongue? कोई यहाँ पे है जो कन्नड़ा जिसकी मातृभाषा है? Okay, no one. Tamil? Anyone? तमिल किसी की मातृभाषा है? Okay, Tamil. तमिल भाई। Right? So we have different languages. तो हमारे पास अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग हैं। So just imagine, तो सिर्फ कल्पना कीजिए, this brother speaks Tamil, ये भाई तमिल बोल रहे हैं, but the Holy Spirit fills him, और पवित्र आत्मा उनको भरता है, and he's speaking in Bengali, और वो बंगाली में बात कर रहे हैं। right? And this brother, you know Tamil? तो भाई आप तमिल जानते हैं? आप Tamil मालूम है? तमिल जानते हैं? Holy Spirit fills him, और पवित्र आत्मा उनको भरता है, and he's speaking in fluent Tamil. और फिर वह फर्राटेदार तमिल बोलते हैं। He's talking, he's praising God in Tamil. वह परमेश्वर को स्तुति कर रहे हैं तमिल में। Even if you know a language, अगर आप कोई भाषा को जानते भी हैं तो, or maybe learning a language, अगर आप सीख भी रहे हैं तो, we can manage a few lines. तो कुछ बातों को हम कर सकते हैं। कैसे है? कैसे हैं? खाना खा लिया? खाना Something like that in broken language. तो right? टूटे भाषा में वो सारे को हम लेकर, But here, because the Holy Spirit filled them, लेकिन यहाँ चूंकि पवित्र आत्मा ने उनको भर दिया, He gave them the words of languages that they did not know. उनको उन भाषाओं का शब्द दिया जो भाषा वे नहीं जानते थे। And they were loudly, obviously it was loud enough for other people to hear. और हाँ, ये बहुत ज्यादा जोर से था दूसरे लोगों को सुनने के लिए भी। Right? They were just magnifying God, praising God. वे परमेश्वर को ऊंचा उठा रहे थे, उसकी महिमा कर रहे थे। Right? And because it was the feast of Pentecost, other Jews had come from surrounding regions. और जैसा कि वो पंतेकोस्त का त्योहार था, अन्य यहूदी भी
अन्य अन्य उस आसपास के क्षेत्र से आए हुए थे। right? And the Bible talks about Jews from surrounding areas like Mesopotamia and all other areas, और regions. जी, और मेसोपोटामिया के प्रदेशों से अन्य 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 इर्द गिर्द के स्थानों से वह यूनानी Right. यहूदी आए थे। You know, if you look at Acts chapter 2 and verse 9, it talks about the surrounding regions. 9 and 10 talks about all those regions in and around, Jerusalem, from और which people had come. और प्रेरितों के काम 2 का 9 और 10 पढ़ेंगे तो आप उन सारे क्षेत्रों के बारे में पता कर पाएंगे जो वहां से वे आए थे। Right? So these disciples were actually praising God in those languages. तो ये जो चेले थे वे परमेश्वर को उन भाषाओं से लेकर वह उसकी स्तुति कर रहे थे। So when the people heard it, तो जब लोगों ने इसे सुना they were amazed, वे अचंभा किए, they were surprised, वे आश्चर्यचकित हुए, right? They were also confused. वे ये विचलित भी हुए। You know, how can these things happen? ऐसा कैसे हो सकता No, है? it's not normal. यह समान तो बात Okay. नहीं है। And there were others who were making fun of them. और कुछ अन्य थे जो उनका मजाक उड़ा रहे थे। Why were they making fun? क्यों उनकी हंसी कर रहे थे? Because some of the words that were being spoken और जो शब्द जो बोलते थे did not make any sense. उसका कोई मतलब नहीं निकलता था It sounded very different. और यह कुछ अलग ही सुनने में लगता था। It was not like any earthly language. यह पृथ्वी की कोई भाषा जैसे नहीं थी। Like it sounded as if it was something like gibberish. Something where just people were just saying something. और जैसे ही कुछ लोग अगर जब बड़बड़ाते हैं Right. तो ऐसा लग रहा था। And they said, these people are drunk. और वे कहे कि ये लोग पिए हुए हैं। It was as if some people had been drunk and they were speaking. और ऐसा मान पड़ता था कि कुछ लोग पिए हुए हैं और वो लोग बोल रहे हैं। So they made fun of them. और वे उनका ठट्ठा करने लगे। And all these things happened. और ये सारी बातें हुई। And while it was happening, और जब ये ऐसा हो रहा था and while the people were confused and they were mocking, Peter rose up. और जब लोग यहाँ पर ठट्ठा कर रहे थे, हंसी उड़ाते थे, तो पतरस खड़ा हुआ। And Peter addressed that gathering. और फिर वह पतरस ने उनसे बात किया। Okay? And he said in a loud voice, और उसने जोर से कहा, he said, these people are not drunk, ये लोग पिए हुए नहीं हैं, but this is the prophecy of prophet Joel. और यह योएल नबी की भविष्यवाणी है। Okay? He referred to the Old Testament prophet Joel and he said, this is what the prophet prophesied. और उसने पुराने नियम के भविष्यवक्ता योएल के बारे में कहा और कहा कि उसने यही भविष्यवाणी की थी। And he referred to that scripture and he said, this is what the prophet prophesied. He said, God in the last days will pour out his spirit on all flesh. और यही इसने वह भविष्यवाणी की कि परमेश्वर अपने आत्मा को उड़ेलेगा अंत दिनों में हर एक व्यक्ति पर। He said, people will prophesy. उसने कहा कि लोग भविष्यवाणियां करेंगे, They will see visions. वे दर्शन को देखेंगे, They will see dreams वे स्वप्न को देखेंगे and they will prophesy और वे भविष्यवाणियां करेंगे because of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। Okay. Now, when you look at Acts chapter 2 verses 1 and 4, none of that happened. और आप देखते हैं जब प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। There were no visions. कोई स्वप्न नहीं देखा, There were no dreams. कोई स्वप्न नहीं देखा, कोई दर्शन नहीं हुआ। And we don't read any prophesying happening. और हम देख पा रहे हैं कि कोई भी भविष्यवाणी भी नहीं हुई यहाँ। But Peter is saying this is what was prophesied by prophet Joel. लेकिन पतरस कह रहा है कि यही भविष्यवाणी हुई थी योएल नबी के द्वारा। God had poured out his Holy Spirit upon us. परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उड़ेल दिया है। We hear about the sound, we hear about the fire, हम उस आवाज के बारे में सुनते हैं, उस आग के बारे में सुनते हैं, and we hear about the different kinds of languages, tongues that were spoken. और हम अन्य भाषाओं के बारे में सुनते हैं जो बोली गई थी। And though we don't hear about the prophesying or visions or dreams, Peter says this is what prophet Joel spoke about. हालांकि हम लोगों ने उस स्वप्न या दर्शन के बारे में तो नहीं देखा, लेकिन यही योएल नबी ने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी। Okay, so we understand there could be different manifestations, हम समझ सकते हैं कि कुछ दूसरा प्रकटीकरण हो सकता है different kinds of supernatural occurrences, और बहुत सारे अलौकिक घटनाएं हो सकती हैं, but it's by the same Holy Spirit. यह उसी पवित्र आत्मा के द्वारा है। Okay, so we'll take a break and come back in 15 minutes at 11:40. और हम ब्रेक लेंगे और 11:40 में वापस आएंगे।